क्वेश्चन इफ द फर्स्ट एंड nth, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। फर्स्ट टर्म मतलब ए अपने को क्या दे रखा है, ए ही दे रखा है, मतलब चाहे इसको हम a1 भी कह सकते हैं। उसने क्या रखा है, फर्स्ट एंड nth का मतलब an या लास्ट टर्म वो अपने को क्या दे रखी है, b दे रखी है। दोबारा सुनो, फर्स्ट टर्म इज a एंड nth टर्म मतलब लास्ट टर्म इज b दे रखी है। अच्छा, लास्ट टर्म ऑफ जीपी है ये, जीपी का मतलब लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, AR की n-1। दोबारा सुनो, फर्स्ट टर्म A1 वो क्या दे रखी है हमें A, लास्ट टर्म मतलब AN, लास्ट टर्म मतलब AN और वो GP है, GP का AN क्या होता है, AR की n-1। तो मैंने वही लिखा है AR की पावर n-1, ठीक है। P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, यहाँ लिखा हुआ है P जो है, यहाँ नोट कर लेंगे बेटा साथ साथ इन चीजों को, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो P है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। और प्रूफ है साइड में लिख लेंगे TP मतलब टू प्रूफ, मुझे क्या आंसर निकालना है, P स्क्वायर AB की पावर n, AB की पावर n, ये अपने को निकालना है। और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, लास्ट टर्म भी हमें दे रखी है, उसके लिए P जो है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है, ये मुझे आंसर निकालना है। P स्क्वायर इज इक्वल टू AB की पावर n, ये अपने को फाइंड आउट करके दिखाना है। सिर्फ जो गिवन है वही अपनी हेल्प करता है। P की जगह P लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स मतलब कि मल्टीप्लाई करनी है, पहली टर्म A, दूसरी टर्म क्या होता है AR, फिर AR का स्क्वायर, फिर AR का क्यूब, ऐसे तो कंटिन्यू चलता जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या होती है, AR की n-1, लास्ट टर्म क्या होता है AN, लास्ट टर्म क्या होता है AN, लेकिन AN क्या होता है AR की पावर n-1। दोबारा सुनो, P क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स तक जाना है, n टर्म होती कौन सी है, AR की n-1, इन सब की मल्टीप्लाई क्यों की, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स लिखा हुआ है। अपने को वो आंसर निकालना है, साथ साथ सभी नोट करते रहेंगे। a की पावर 1 2 3 4, पता नहीं कहां तक जाती जा रही है, ये देखो एक ये रही कंटिन्यू चलती जाएगी, ये तो पता नहीं कितनी बार तक जा रही है। तो इसको बोलते हैं an, मतलब कि पता नहीं कहां तक जाती जा रही है, इनफाइनाइट टाइम तक जा रही है। तो एक बार, दो बार, 3 4 5 6 n तक जा रहा है, तो a की पावर कितना हो जाएगा n। r देखो कहां तक जा रहा है, r ऊपर 1 फिर 2 फिर 3। सर आपने ऐसे क्यों लिखा, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। नैन्सी ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो 1 2 3 4 पता नहीं कहां तक जाता जा रहा है n-1। इधर क्या चल रहा है मेरा P, a की पावर n नोट कर लेंगे, r इन सब की एडिंग के लिए Sn लग जाएगा, इन सब की एडिंग करना है तो फॉर्मूला क्या होता है Sn का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, d कितना है इसके अंदर 1। दोबारा सुनो, an का an लिख दिया, r इन सब का प्लस करना था, प्लस करने का मतलब Sn का मतलब क्या होता है, a n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, d कितना था, 2 में से 1 गया 1, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, अब चेक कर लो, 2 में से 1 गया 1, d मेरा कितना आ गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो d 1 1 आ रहा है, मतलब ये AP है। AP में Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, d में कितना है 1 है, तो a n r की पावर n-1/2, अंदर क्या आ जाएगा, 2 2 1 2 प्लस n-2, किसी को 1 से मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है, कट जाएगा, a n r n
n-1/2 आगे p की पावर n-1/2। लेकिन निकालना क्या है मैंने, p का स्क्वायर, ये चीज निकालनी है। दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर 2n आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर करते हैं ना, मतलब पावर की जब पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका जब स्क्वायर करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, r की पावर क्या आ जाएगा, n-1। नोट कर लेंगे, दोबारा सुन ले, मैंने स्क्वायरिंग किया, यहां पर आ जाएगा an अपने को दे रखा है कंटिन्यू तक, ठीक है, a की पावर 2n आ जाएगी। इसको बेटा आप कहां तक लिख सकते हैं, a यहां पर आप एक काम करते हैं, n अपने के ले लेते हैं कॉमन, a की 2 r की पावर n-1 पूरे की n। दोबारा सुनो, जब भी किसी की पावर होती है तो मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 2 into n कितना हो जाएगा, 2n, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज बन जाएगी। मतलब दोनों में से मैंने n जो पावर थी वो मैंने ऊपर लगा दी, ठीक है। क्यों ऊपर लगा दी, थोड़ा इधर देखो, ऊपर पावर क्या आ रही थी n, तो मैंने n लगा दिया। a का स्क्वायर, a स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, a चाहिए, तो मैं इसको लिख देता हूं a into r की पावर n-1 की पावर n। नोट हो गया यहां तक। इसके बाद a को तो मैंने a लिख दिया, सर ये पूरी चीज a r की n-1, a r की n-1 क्या है, b, तो इसको b लिख दिया पूरे की पावर n। तो बात सुन, यहां तक हो गया, एक इधर भी पावर n थी, इधर भी पावर n थी, मैंने ऊपर पावर n ले ली, मतलब कॉमन लेके मैंने पावर क्या ऊपर रख दी, a का स्क्वायर बन जाएगा, r की पावर n-1 बन जाएगा। a का स्क्वायर को मैंने a into a लिख दिया, r की पावर n-1 लिख दिया, की पावर n लिख दिया, a को तो मैंने a लिख दिया, a r की n-1 को मैंने b लिख दिया, टोटल आंसर किया। ये था बेटा आपका 23rd क्वेश्चन। इसके बाद आपको n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या होता है, Sn। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या होता है, Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a1 r की n अपॉन 1 r। आपकी मर्जी है, अब उसने r के बारे में कुछ नहीं दे रखा, छोटा है या बड़ा है, तो हम 1 r की n अपॉन 1 r, ये तो हो जाएगा बेटा मेरा Sn। आगे देखो, उसने क्या कह दिया, n+1 से स्टार्ट करनी है, n+1 से कहां तक जाना है, 2n तक जाना है, तो इसका सम क्या आएगा। थोड़ा सुनना एक बात, जो चीज मेरी अब ये चीज थी Sn, क्योंकि मैंने उसने कहा था सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, अब भी हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला a। थोड़ा सुनो, यहां पर a से स्टार्ट होता था, ar स्क्वायर, तब बेटा मेरा आगे a आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, n+1 से स्टार्ट हो रहा है, तो an+1 आगे क्या आएगा, 1 r की पावर n अपॉन 1 r। दोबारा सुन लो, Sn का मतलब होता है n टर्म्स तक, लेकिन n टर्म्स के अंदर पहली टर्म क्या होती है, a, दूसरी क्या होती है, ar, फिर ar स्क्वायर। पहली टर्म a, तो मैं a लगाता हूं, लेकिन यहां पर आपने a क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये a से स्टार्ट हो ही नहीं रही, ये n+1 से स्टार्ट हो रही है, n+1 से 2n तक जा रही है, पता नहीं कहां तक जा रही है। इसकी पहली टर्म a थी, तो मैंने a लगाया था, a1 r के n अपॉन 1 r डिवाइड, इसकी पहली टर्म a होती तो मैं a ही लगाता, अब मैंने an+1 को लगाया क्योंकि ये n+1 से ही स्टार्ट हो रही है, 1 r की n अपॉन 1 r। उसने कहा था इन दोनों का रेशो, इन दोनों का क्या निकालना है, रेशो। उसने कहा इन दोनों का रेशो क्या आना चाहिए, 1/r की n। ये अपने को प्रूव करना है। कैसे करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे,
ठीक है, a 1 माइनस r की n अपॉन 1 माइनस r, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस r ऊपर चला जाएगा, a n प्लस 1 माइनस r की n। दोबारा सुन ले, SN का फॉर्मूला क्या होता है बता रखी है, यहां पर भी लगाया मैंने वही है, a 1 माइनस r के n अपॉन 1 माइनस r, लेकिन यहां पे n प्लस 1 को लिख दिया आपने क्योंकि वो स्टार्टिंग n प्लस 1 से हो रही थी, तो बेटा मैंने a n प्लस 1 लगा दिया। यहां स्टार्टिंग a 1 से होती है या a से होती है, तो बेटा मैंने वो a लगाया था। तो करता है क्या इसमें, 1 माइनस r से 1 माइनस r कट जाएगा, 4 से बेटा मेरा वो कट जाएगा, बच क्या जाएगा a अपॉन a n प्लस 1, a अपॉन a n प्लस 1। लेकिन निकालना तो मुझे वो है, तो कैसे निकालेंगे, एक चीज नोटिस करो, साइड में लिख लो, a n का फॉर्मूला क्या होता है, a r की n माइनस 1, a r की n माइनस 1। लेकिन मुझे क्या चाहिए, a n प्लस 1 चाहिए, a n प्लस 1। समीक्षा a का a लिख देंगे, r का r लिख देंगे, n था तो n लिखा हुआ था एक बार, n प्लस 1 है तो मैंने क्या लिख दिया, n प्लस 1 लिख दिया, प्लस और माइनस 1। अरे ध्यान सुनो, n की जगह n रहेगा, बाद में माइनस 1 हो जाता है, n प्लस 1 की जगह n प्लस 1 रह जाएगा, वो से तो वो कट जाएगा, a r की n बच जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, a की जगह a, ये हो जाएगा a r की n, वो से वो कट जाएगा 1 बाय r की n। यही तो मेरे आंसर निकालना था, एक बार दोबारा रिपीट करा था ये, तो Sn a n प्लस 1 माइनस r के n अपॉन 1 माइनस r, दोनों का डिवाइड तो किया, उसके बाद उनका रेशियो 1 बाय r की n आना चाहिए, मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, कट दिया, a अपॉन ये बचेगा, a को मैं कुछ लिख नहीं सकता था, a n प्लस 1, मुझे a n प्लस 1 भी नहीं आता था, इसलिए मैंने पहले a n निकाल लिया, a r की n माइनस 1। जब मैंने यहाँ n का n है या n प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ पर भी n प्लस 1 कर देंगे, वो कट जाएगा, a r की n वही मैंने डिवाइड कर दिया। नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 3 and 81। क्वेश्चन नंबर 26, मैंने 3 और 81 के बीच में दो वर्ड निकालने हैं, पूरी चीज आगे देखो, रिजल्टिंग सीक्वेंस इस जीपी, वो पूरी चीज क्या है नोट कर लो, जीपी। इसके अंदर एक चीज सुन लो ध्यान से, जब कोई पूरी चीज जीपी होती है तो उसके अंदर वाले वर्ड्स जीएम होते हैं, क्या होते हैं वो, जीएम, अंदर वाले वर्ड्स को लिखते हैं G1 G2। दोबारा सुनो, उसने कहा था 3 and 81 के बीच में कोई दो वर्ड निकालने हैं, कोई दो वर्ड G1 और G2 क्यों लिखा, क्योंकि जीपी जो होती, इसने क्या है रिजल्टिंग, बुक में लिखा हुआ है रिजल्टिंग सीक्वेंस, पूरी चीज तो क्या है जीपी, अंदर वाले क्या होते हैं उसके अंदर जीएम, जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, 2 आएगी, 10 आएगी, 15 आएगी, 50 आएगी, कैसे निकालते हैं, दोबारा 3 81 दोनों के बीच में इंसर्ट 2 नंबर्स, तो G1 G2, इंसर्ट 5 नंबर्स, तो G1 G2 G3 G4 G5, ठीक है। लेकिन ट्रिक यही लगेगी, आप चाहे इसमें कितने बढ़ते निकाल सकते हो, कैसे करना है सुनो, A1 A2 A3 A4, इसको क्या बोलते हैं A4, चौथी टर्म, और लेकिन चौथी टर्म बैकअप, चौथे टर्म को क्या बोलते हैं AR का क्यूब, AR का क्यूब, किसके बराबर दे रखा है 81। दोबारा सुनो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चौथी टर्म 81, फोर्थ टर्म 81, फोर्थ टर्म 81, फोर्थ टर्म को क्या बोलते हैं AR का क्यूब। अच्छा आगे वाला क्या होता है A कितना है 3, अगर वो मैं 3 यहां फिल कर दूं तो मेरा r का क्यूब इज इक्वल टू 27 आ जाएगा, ये होता है 3 का क्यूब, क्यूब से वो क्यूब कट जाएगा, r कितना आ जाएगा 3। दोबारा ar का क्यूब, a की जगह मैंने 3 भर दिया, क्यों a पर 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म a होती है, वो मैंने नीचे लिख दिया 27, 3 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा,
r कितना आ गया 3, a आ गया ये। लेकिन सर अपने a और r तो निकाल लिया, लेकिन अपने को निकालना क्या था, इंसर्ट 2 नंबर्स निकालने थे, g1 g2। सुन ले, बड़े वाला g1 ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, g1 का मतलब ar, क्या होता है ar, अगले में ar का स्क्वायर, मतलब कुल मिला के जब हम पहली टर्म देखते हैं, पहली टर्म इसमें g1 में तो r1 आ जाएगा, g2 में r2 आ जाएगा। अगर तू निकालना चाहे g10 तो ar की 10, जितना यहाँ बढ़ उतना ही r आते हैं, इधर 1 तो r 1, इधर 2 तो r की भी 2, ar चाहिए मुझे, a कितना दे रखा है 3, r कितना दे रखा है 3, 3 3 9, a कितना है 3, r का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9, टोटल 27। कोई बात नहीं, 27, ठीक है। क्या दे रखा हमें, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बाय में an प्लस b की पावर n। उसने क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मैंने n की वैल्यू निकालनी है, an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1, a की पावर n प्लस b की पावर n में b ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a b। सुन ले, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी, क्या होता है रूट ए बी। सुन ले, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ध्यान रखना, 5 और 15 का ज्योमेट्रिक मीन तो आ जाएगा 5 into 15 का अंडर रूट, ठीक है। तो अब इससे मैंने n की वैल्यू निकालनी है, ये चीज दे रखी है, इट में बी ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। अब मैंने कैसे भी करके मल्टीप्लाई, डिवाइड, कॉमन जो कुछ बनता है वो काम करना है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a की पावर भी आधा लिख दो और b की पावर भी आधा। अरे रूट है, रूट का मतलब 1/2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या लगा दें 1, उसके नीचे क्या लगा देंगे 1, बाय क्रॉस क्या कर देंगे अब हम, बाय क्रॉस किसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सेम। नोट कर लेंगे साथ साथ इन चीजों को बहुत ध्यान से, a की पावर n प्लस b की पावर n की मल्टीप्लाई a की पावर 1/2 और b की पावर भी 1/2। दोबारा सुनेंगे, मैंने इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 तो वही की वही चीज आएगी, a की पावर n प्लस b की पावर n को a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 से बेटा मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। निकालना मैंने n है, थोड़ा साइड में लिख लो, n बराबर क्वेश्चन मार्क, मैंने n निकाल के दिखाना है। किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से देख लेना। अच्छा यहाँ तो बेटा सेम का सेम पड़ा रहेगा क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई कुछ कॉमन मेरे हिसाब से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ मल्टीप्लाई कुछ करेंगे, इस an को पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सुन लो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है n प्लस आधा। सुन लो इसको an को इन दोनों से इकट्ठा ही मल्टीप्लाई होना है, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। अभी भी रह गया b की पावर आधा प्लस इस पूरे को इससे करेंगे a की पावर आधा तो मैंने पहले लिख दिया, b की पावर n और आधा कितना हो जाएगा b की पावर n प्लस हाफ। दोबारा सुनेंगे a की पावर n को a की हाफ से करेंगे a n प्लस हाफ बच जाएगा, b 1/2 बच जाएगा। इसको पूरे से करेंगे b की पावर n प्लस हाफ हो जाएगी और a की पावर 1/2 बच जाएगा। यहाँ तक मैंने कविता ओनली मल्टीप्लाई किया और कोई भी ट्रिक नहीं लगाई, समझ आ गई मेरी बात। अब a वाले इकट्ठे कर लेते हैं, a वाले कैसे इकट्ठे कर लेते हैं, a की पावर n प्लस 1 तो मैंने लिख दिया, इधर a की पावर वाली चीज n वाले में इकट्ठे कर लेते हैं, a की पावर n प्लस हाफ, b की पावर हाफ, इधर कौन बैठा है a की पावर हाफ, b की पावर n प्लस हाफ, प्लस वाली चीज क्या हो जाएगी
माइनस हो जाएगी। दोबारा बता रहा हूं, सुन लो, a की पावर n वाले इकट्ठे कर लिए। दोबारा सुनो, a की पावर n वाली चीज लिख दी, इधर a की पावर n वाली चीज ये नहीं है, ये है n प्लस हाफ, और ये पूरी प्लस वाली चीज क्या कर दी मैंने, माइनस, उधर b की पावर n वाली चीज पड़ी रही, इधर b की पावर n वाली प्लस वाली क्या कर दी मैंने, माइनस। कुल मिला के देसी भाषा की बात करूं तो a की पावर n वाले इकट्ठे कर दिए और b की पावर n वाले इकट्ठे कर दिए। अब लेना है कॉमन। सर कॉमन कैसे लेती हूं, जब a स्क्वायर माइनस a क्यूब है तो अपन a स्क्वायर कॉमन लेते, छोटे वाली चीज कॉमन लेते हैं, a क्यूब कॉमन नहीं ले सकते थे। वैसे ही ये n प्लस आधा है, ये n प्लस 1 है, तो n प्लस आधा छोटा है, तो a n प्लस 2 बेटा मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। a n प्लस 2 सर आपने कॉमन ले तो लिया, बचेगा क्या, अपने ये कह रहे हैं, एक दोबारा देखते हैं, एक सेकंड, a की पावर n प्लस 1, यहाँ पे भी n वाली चीज बेटा हमने यहाँ लिख दी, इसके बाद सेम का सेम लिख दिया, पूरी प्लस वाली चीज क्या हो जाएगी, माइनस, तो यहाँ पर b की पावर n प्लस 1 उधर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, इधर n प्लस 1 है, n प्लस हाफ है, तो ये कम है, ये कम का मतलब क्या, a की पावर n प्लस हाफ मैंने क्या ले लिया, कॉमन। अब इधर लिखूंगा a की पावर हाफ। सर a की पावर हाफ कैसे आया, मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार इसकी, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, आधा और आधा 1/2 और 1/2 1 ही होता है और n बन जाएगा, माइनस ये पूरा का पूरा मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, b की पावर हाफ। जिस तरह मैंने a की पावर n प्लस हाफ लिया है, गारंटी है वहां पर भी b की पावर n प्लस हाफ कॉमन होना चाहिए, b की पावर n प्लस हाफ। अगर मैंने ये पूरा कॉमन ले लिया तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, a की पावर हाफ, इसमें से मैंने क्या ले लिया, b की पावर हाफ बच जाएगा, कैसे, आधा और आधा एक हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है। चेक करना ये दोनों बिल्कुल क्या है, सेम, वो से तो वो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। निकालना आगे बच क्या जाएगा, a की पावर n प्लस हाफ बराबर b की पावर n प्लस हाफ, यहाँ तक बच जाएगा। किसी को भी एक से गुणा कर दें कोई मैटर नहीं है, तो यहाँ पर तो मैंने एक लिख दिया, मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, b की पावर n प्लस हाफ। मैंने क्या किया, किसी को एक से मल्टीप्लाई कर दे कभी, ठीक है, इधर हम एक को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b की पावर 0। अधिकार नंबर 7 में आता है ये कि एक का मतलब किसी की भी पावर 0 दिखा सकते हैं, ऑल इंडिया या ऑल यूनिवर्स किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। a बाई b पूरे की पावर n प्लस हाफ, a की पावर भी n प्लस हाफ, b की पावर भी n प्लस हाफ, यही तो मैंने यहाँ लिखा है, थोड़ी शक्ल चेंज की है, इंसान नहीं बदलेंगे, समझ आ गई मेरी बात, वो से वो चला जाएगा, n प्लस 1/2 0 के बराबर आ जाएगा, प्लस वाली चीज क्या हो जाएगी, माइनस। अब मैं कहूंगा नैन्सी को